फ्रेंड्स, मैं मुकेश बर्डवाल एक बार फिर से अपने एक नए ब्लॉग में आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, ये होलिका दहन से संबंधित है, जो एक रिचुअल है जो होली के पहले हमारे सनातन हिंदू धर्म के अंतर्गत जो है वो किया जाता है। ये होलिका दहन जो है, होलिका वास्तव में असत्य का प्रतीक है और भक्त प्रहलाद का उससे बच निकलना ये सत्य का प्रतीक है। और आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे देश का जो नेशनल मोटो है वो नेशनल मोटो सत्यमेव जयते है। और हमारे धर्म में जितने भी कह सकते हैं कि जितने भी रिचुअल्स हैं वो सारे रिचुअल्स कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, चाहे जितने भी त्यौहार है उसमें सत्य का विजय असत्य का पराजय के रूप में जो है वो दर्शाया जाता है। और होलिका दहन भी सत्य का विजय और असत्य का की पराजय का प्रतीक है। और साथ में आपको ये भी जानना है कि इसके अगले दिन इसी खुशी में जो असत्य का जो पराजय होता है और सत्य की विजय, इसी खुशी में रंगों से, गुलाल से हम लोग अपनी खुशियों को प्रकट करते हैं। और इसी वजह से होलिका दहन का जो है वो तैयारी किया जाता है। तो आइए आज हम इसके संदर्भ में अपने बच्चों से और खासकर अनुजा प्रियदर्शना जो हमारी बेटी है उससे हम जानना चाहेंगे। मैं अपनी वाइफ अनामिका दीप से भी जानने की कोशिश करूँगा। और साथ में हम सब जो मेरी मदर इन लॉ है जो कि लघु कथा से जिन्होंने PhD किया है, उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि भक्त प्रहलाद के बचने और होलिका दहन के मनाने की जो कह सकते हैं कि जो परंपरा जो होली से जुड़ी हुई है वो किस वजह से जुड़ी हुई है। तो चलिए हम अपनी जो है ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और नई बातों को जानने की कोशिश करते हैं। कश्यप जो था वो राक्षसों का राजा था और उसको अमर होने की बहुत ही इच्छा थी। तो उसने ब्रह्मा जी से तपस्या की। उसको शुक्राचार्य ने कहा कि जब तक तुम अमर नहीं होगे तब तक तीनों लोकों में तुम्हारा साम्राज्य नहीं हो सकता। तो उसने तपस्या करना शुरू कर दिया। ब्रह्मा जी से तपस्या करते करते उसने कहा कि आप मुझे अमृत तो दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई अमृत तो नहीं दे सकते हम, तुम कुछ और मांग लो। हिरण्यकश्यप बड़ा ही होशियार था। उसने कहा ठीक है, आप ऐसा दीजिए वरदान, मैं मांगता हूँ। तो बोला क्या? बोले देखिए, ना मुझे कोई मनुष्य मारे, हाँ, ना मुझे कोई पशु मारे, ना मुझे कोई किन्नर गंधर्व मारे, ना मैं सवेरे मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना धरती पर मरूं, ना आकाश में मरूं, ऐसा वरदान हमको दीजिए। ब्रह्मा जी के वरदान पाकर उसने मन ही मन सोचा, चलो हमने ब्रह्मा जी को तो अच्छा बेवकूफ बना दिया, अब तो मैं अमर हो गया, मुझे कौन मार सकता है। तो उसके बाद फिर अच्छा, हिरण्यकश्यप की 2 पत्नियां थी। तो जो दूसरी पत्नी थी वो थी दिति। उसका पुत्र जो था, और दिति नाग कन्या थी, उसका जो पुत्र था उसका नाम है प्रहलाद। वो राक्षस कुल में पैदा जरूर हुआ, परंतु अपनी माँ के कारण, माँ की विष्णु भक्ति के कारण वो परम भक्त हुआ।
तो माँ के गर्भ से ही उसको विष्णु की भक्ति का ज्ञान हो गया। तो जब प्रहलाद का जन्म हुआ तो विष्णु नाम जपने लगे। हिरण्यकश्यप को लगा कि प्रहलाद सारी दुनिया को हम तो डरा धमका कर अपनी पूजा करवा रहे हैं, लेकिन प्रहलाद मेरी बात सुनता नहीं है, इसलिए इसकी हत्या कर देना ही मेरे लिए उचित है। शुक्राचार्य ने भी सहमति दे दी कि हाँ इसको मरवाओ, नहीं तो ये तुम्हारा राज्य चलने नहीं देगा। और इस प्रकार से प्रहलाद को कभी पहाड़ पर से फेंका गया, कभी उसको जहर दिया गया, कभी कुछ किया गया, लेकिन हर बार प्रहलाद नारायण नारायण करते हुए निकल गए। अंत में क्या हुआ कि जब तंग आ गया हिरण्यकश्यप, तो उसकी एक बहन थी, उसका नाम था होलिका। उसने अग्निदेव की तपस्या की थी। अग्निदेव ने उसे एक चादर दिया था। उसने कहा था कि होलिका ने कि हे अग्निदेव, मुझे एक ऐसी चादर दीजिए कि मुझे कभी अग्नि का ताप ना लगे, मैं जली नहीं कभी। अग्निदेव ने उसको चादर दे दिया। होलिका आई और उसने अपने भाई से कहा कि देखो भैया, तुम इतने परेशान हो तो मैं तुम्हारी परेशानी दूर कर सकती हूँ। मेरे पास ये चादर है, तुम एक पूरे यहाँ पर ये बनाओ, क्या कहते हैं, गोईठा लकड़ी कंडे की ये जलनशील चीजों से बनाओ, तुम एक स्थान बनाओ, इस पर मैं बैठूंगी चादर ओढ़कर, और प्रहलाद मेरी गोद में होगा। प्रहलाद जल जाएगा, मैं बाहर निकल आऊंगी। तो हिरण्यकश्यप बड़ा खुश हुआ, चलो भाई ठीक है। उसने बना दिया एक स्थान। और उसके बाद होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ गई। प्रहलाद उसी प्रकार नारायण 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 करते रहे। अंत में क्या हुआ, पवन देव को आदेश हुआ देवताओं से कि भक्त प्रहलाद की रक्षा करो। और नारायण से आदेश हो गया। पवन देव गए और खूब जोर जोर से बहने लगे। और उसके बाद क्या हुआ कि चादर उड़कर प्रहलाद के शरीर पर पड़ गया और होलिका जल गई। प्रहलाद नारायण कहते हुए निकल गए। इसीलिए होलिका दहन किया जाता है। और रंग क्यों खेला जाता है नानी? बताते हैं। और उसके बाद क्या हुआ कि सत्य और भक्ति का प्रतीक प्रहलाद हो गए, और अन्याय और दुराचार अनाचार का प्रतीक होलिका हो गई, जिसको हम जलाते हैं। अब प्रहलाद की बचकर निकल गए तो पूरे ही राज्य में प्रहलाद के बचने की खुशी में रंग गुलाल उड़ाए गए, खूब जोर जोर से धमाके हुए, ढोल मजीरे बजाए गए, और इस प्रकार उत्सव मनाया गया कि नारायण ही सत्य है। मैं अपनी बेटी अनुजा से ये जानना चाहता हूँ कि वो होलिका के बारे में क्या जानती है। लेकिन ये बताओ कि जो होलिका है, होलिका दहन क्यों किया जाता है? तुम्हें कुछ मालूम है इनके बारे में? हाँ बताओ। होलिका दहन ऐसा कहते हैं कि बहुत समय पहले की बात है, राजा महाराजाओं के टाइम पर जब एक हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था, तो वो मतलब ईश्वर को बिल्कुल भी मतलब ईश्वर को सपोर्ट नहीं था, ईश्वर का विरोधी था। तो उसकी एक बहन थी होलिका के कहने, और फिर हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था प्रहलाद। तो जो प्रहलाद था वो अपनी माँ दीति के गर्भ के होने में, मतलब जो दीति थी वो मतलब ईश्वर भक्त थी, नारायण की भक्त थी, विष्णु की भक्त। हाँ, विष्णु की भक्त थी। तो उन्हीं के गर्भ में होने से प्रहलाद भी विष्णु का भक्त मतलब गर्भ से ही बन गए थे प्रहलाद भी। तो अब जब वो हुए तो ईश्वर भक्त पैदा हुए, वो पैदा ईश्वर भक्त हुए। तो फिर हिरण्यकश्यप के हिसाब से वो उन्हें मार देना चाहते थे, वो प्रहलाद को मार देना चाहते थे। मारने का रीजन ये था कि जो राक्षस राजा हिरण्यकश्यप थे
वो ये कहते थे कि मैं ही जो है सबसे बड़ा, अमर बनना मैं चाहता अमर हूँ और मैं देवता से भी बड़ा हूँ, इसलिए मेरी पूजा करो। जबकि हाँ। भक्त प्रहलाद जो उनके बेटे प्रहलाद थे थे। वो भगवान विष्णु की पूजा करना चाहते थे। हाँ, तो अब इसी के कारण उन्होंने अपनी बहन होलिका से कहा कि मेरे बेटे प्रहलाद को लेकर तुम अग्नि में बैठ जाना, क्योंकि होलिका को एक चादर प्राप्त थी। अग्निदेव की तपस्या करने से उनको एक चादर प्राप्त हुई, उस चादर पे ऐसा वरदान था कि वो जब उसको ओढ़ती हैं तो फिर वो आग से नहीं जलती हैं। तो उस चादर को ओढ़कर वो प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर बैठ गई अग्नि पर, और फिर लेकिन बहुत तेज हवा चली और वो चादर उड़कर प्रहलाद पर आ गई। तो इसीलिए होलिका जल गई और फिर प्रहलाद बच गए, और फिर वो नारायण करते करते निकल गए। मैं मिसेस अनामिका दीप से ये जानना चाहूँगा कि होलिका दहन के समय में बहुत सारे, जैसे चना जब कच्चा होता है तो इस तरह की चीज़ों को जलाया जाता है, गेहूं की बालियां वगैरह सब जो है, तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है? इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है? ये नई फसलों का आगमन होता है और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि ये ईश्वर कि हमारी नई फसल ऐसी लहलहाती रहे और हम धन धान्य पूर्ण रहें। और अग्नि को पहला समर्पण हम अग्नि को ही करते हैं। कोई भी नई फसल होती है होलिका के दिन, देखिए चने कच्चे चने, जिन्हें बिहार या झारखंड में झिंगरी भी बोला जाता है, उसे जलाया जाता है। बालियाँ, गेहूं की बालियाँ कान के पीछे लोग लगाकर उसको सम्मान देते हैं कि वो हमारे सर पे ही धारण रहती है, उसको नीचे नहीं रख सकते हैं। गोबर के उपले जलाए जाते हैं। उपला वातावरण को शुद्ध करता है, इसलिए उसमें पड़ता है वातावरण। कलावे से चारों तरफ होलिका का वो बांधा जाता है कि इस बंधन में हमें बांध दिया है, वो मुक्त नहीं हो सकती है होलिका किसी भी तरह। और भगवान से कामना करते हैं कि जिस तरह प्रहलाद हम सुरक्षित बचकर चले आया था, हे ईश्वर तुम्हारी अनुकंपा से हम भी इसी तरह सुरक्षित बचे रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।